हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 क्लास 11th का। वो एक गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। बेसिकली इस क्वेश्चंस को आप डू योर सेल्फ ही करें तो बेहतर है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चंस आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। और बेसिकली बात करें इस टॉपिक में, इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना है, फॉलो करते हैं इनको क्या करना है, आपको साबित करना है, ठीक है। देखेंगे जरा, देखना क्या है क्वेश्चन को। अतः इस चैप्टर पे चलने से पहले, समझ रहे हैं ना, इस चैप्टर पे चलने से पहले इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है। आई होप कि उस एग्जाम्पल के उस एग्जाम्पल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल कि किस मेथड से और किस किस ढंग से आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन आप समझ गए तो एटलीस्ट इस क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उसको आप तो खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस पहले हम देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। लिख दिया क्वेश्चन में है कि सभी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध करना है, ठीक है। यानी n का मान जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे। सिद्ध करे, सिद्ध क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर। और जो आपको प्रूफ करनी है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक, सॉरी 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 है और अपन 6 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूफ करना है। यानी n की वैल्यू जो भी होगी 1 से क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। इसके लिए प्रूफ क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस दिए हुए स्टेटमेंट को आप कुछ मान लेंगे, ठीक है। कुछ भी मान लेंगे, x y z कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी मान लीजिए स्टेटमेंट लिखिए कि मान लिया, या इंग्लिश में लिख लो, लेकर स्टेटमेंट px कर लो, या मान लिया कि कथन क्या होना चाहिए, px होना चाहिए, ठीक है। दिया हुआ कथन क्या होना चाहिए, px होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये वाला, इस सबको किससे डिनोट करेंगे, px बराबर देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड एट लास्ट 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत हमारा क्या कहता है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या कहता है, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले हम किसी भी स्टेटमेंट को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। वो n मान भी सकते हो या n भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ अगर n है तो आप एक काम करो, n ही मान लो ना, बेहतर है। क्या मानोगे, n ही मान लो, सो बेहतर है क्योंकि सब n के फॉर्म में दिया हुआ है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले हम किसी भी स्टेटमेंट में n बराबर पहले क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर ये प्रूफ हो गया तो आप लिख सकते हो कि कथन Pn बराबर 1 के लिए क्या था, सत्य था।
उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, इस कथन को पहले लिखेंगे p बराबर क्या मानेंगे, k मानेंगे, लिखेंगे कि p के भी क्या होना चाहिए, कथन सत्य होना चाहिए। यानी पहले मैंने क्या माना कि एक स्टेटमेंट लिया कि pn बराबर इतना है। अब वहाँ n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखने के बाद हमारा LHS, यानी यहाँ से यहाँ पूरा LHS और ये पूरा RHS है, तो दोनों को इक्वल करके देखेंगे। यदि n का बराबर 1 रख के यहाँ भी रखेंगे 1 और यहाँ भी 1 रखेंगे, दोनों की वैल्यूएशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि Pn जो कथन था वो n बराबर 1 के लिए क्या था, सत्य था। ओके, एट लास्ट आपको फिर p के जो n बराबर माने थे ना, n वहां पर आपको क्या माना, फिर से दोबारा कथन क्या करना है, p के कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल देना है कि p इंटू के प्लस 1 के लिए भी कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। अब देखो ना, स्टेप बाय स्टेप देखना, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता कमेंट करें, फिर से बताया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने एक Pn से स्टेटमेंट को लेट कर लिया है, वहां अब n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ध्यान से देखो, पहले मैंने स्टेटमेंट लिया, लेट किया, माना, फिर क्या रखा 1, जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है। n से का कोई भी मान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 1 से। ध्यान दो कोई, तो यहाँ पे p1 बराबर देखेंगे ध्यान से। अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आपको क्या करना होगा, n रखना होगा। क्योंकि n यहाँ है तो n बराबर मैंने क्या रखा 1, तो ये आपका 1 का स्क्वायर। अब बराबर देखेंगे 1, n बराबर 1, फिर n बराबर 1 प्लस 1, फिर 2, n बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ से यहाँ मेरा जो है वो LHS पार्ट है, ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है, RHS पार्ट है, ठीक है। इसको अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ लो। तो LHS में 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना, और 1 और 1 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 कहाँ 2, यानी 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ठीक है, और बटा 6, 2 तिया 6 और बटा 6 करके कितना आया 1, अर्थात यहाँ लिख सकते हो LHS बराबर RHS कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास LHS का भी मान क्या आया 1 आया, और RHS को भी सॉल्व किया तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। आप इसको मिटा सकते हो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि कौन सा LHS और कौन सा RHS है। तो हमारा जब LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो LHS बराबर RHS क्या होना चाहिए, प्रूफ हो गया, यानी सत्य है। और सत्य जब होगा तो आप क्या लिख सकते हो कि इसीलिए n बराबर 1 पर कथन क्या होगा, कथन सत्य होगा। कोई दिक्कत, जब n बराबर 1 के लिए कथन सत्य था तो अब n बराबर पहले स्टेटमेंट p जो स्टेटमेंट जो मैंने n माना था ना, अब मैंने उसको स्टेटमेंट में क्या मानूंगा, k मानूंगा, ठीक है। आगे देखेंगे जरा क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अब क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चंस को मैंने n बराबर दिया था ना, अब क्या करेंगे, अब लिखना होगा, अब यानी नाउ n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर k पर कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ठीक है। जब होना चाहिए तो आपने n बराबर क्या माना, k, अर्थात p k होना चाहिए। तो जहां जहां आपका n होगा वहां क्या कर लेंगे, k कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट pn लिया था उसी n की जगह क्या लिए, k लिए, ठीक है। तो आप जहां जहां स्टेटमेंट आपको दिख रहा है n, वहां आप क्या रखेंगे, ऑब्वियसली k ही रखना होगा, क्योंकि यहाँ भी n दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ क्या करेंगे, k करेंगे, ठीक है। k स्क्वायर होगा n यानी k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस क्या होना चाहिए 1 अपॉन कितना होना 6 होना, ठीक है। तो जब n बराबर k पर n बराबर k पर क्या होना चाहिए, कथन जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट कर लेना, n बराबर k पर क्या कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। इसीलिए p बराबर क्या हो गया ना, p के बराबर कितना कर लिए, इतना कर लिए, इसीलिए पुनः n बराबर, ठीक है, p बराबर क्या रखेंगे आप, k प्लस क्या कर देंगे 1। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर ही लो, देखो फिर से बस समझ लो आप,
जहाँ मैंने पी एन एक स्टेटमेंट लेट किया था तो एन बराबर मैंने 1 रखा था, वहाँ मेरा एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल हुआ था ना। चलो अब क्या करना था कि उसी स्टेटमेंट को मैंने एन बराबर क्या कर लिया के। जब एन बराबर 1 पर कथन सत्य था तो एन बराबर के पर भी तो कथन सत्य होना चाहिए, तो मैंने एन बराबर के रखा। तो जहाँ जहाँ एन उसमें था, जैसे पी एन था, यही पी एन था ना बेटा, यही पी एन बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था ना। तो जहां जहां देखो अभी मैंने यहाँ क्या कर लिया, एन बराबर के कर लिया ना, तो पी तो रहेगा ही, लेकिन एन के भी क्या होगा, के होना चाहिए। तो एन के बराबर के होना चाहिए ना, तो जहां जहां आपको एन दिख रहा होगा वहां वहां मैंने क्या किया, के कर लिया, राइट। उसके बाद क्या करना है कि इसमें अब जब पी के पर कथन सत्य होगा तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, फिर पी के प्लस 1 पर भी देखना पड़ेगा कथन सत्य है कि नहीं। तो देखेंगे कि जहां जहां आपको दिख रहा होगा के, वहां पर आपको एडवांस के प्लस 1 ऐड करना है। जैसे ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस। अब देखेंगे यहाँ पर बेटा इस के स्क्वायर को तो अपन लिखना ही है, क्योंकि हमें यहाँ की यहाँ तक की वैल्यू यहाँ इतना दी हुई, ठीक है, इसलिए इस के स्क्वायर को मैं टच नहीं करने वाला। मतलब जब p इंटू के प्लस 1 के लिए जब कथन सत्य करना होगा तो इक्वेशन जो एक है उसमें जो के स्क्वायर तक की वैल्यू दी होगी, उसके बाद हम इसमें के प्लस 1 का क्या कर देंगे, जैसे के है ना तो के प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि हमारे पास के है, देखो ध्यान से यहाँ, तो के में प्लस 1 ऐड कर दिए, जैसे के था तो के में प्लस 1 ऐड हुआ ना, तो यहाँ तक तो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ तक हम अपन को वैल्यू यहाँ दिया हो तो यहाँ तक पुट कर सकते हैं, लेकिन इसके अगले वाले टर्म में हम प्लस 1 ऐड कर देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर जहां जहां आपको दिख रहा होगा के, वहां वहां क्या करना होगा, के प्लस 1 इंटू के में फिर प्लस 1 और पहले फिर से प्लस था वो कर लिए, फिर देखेंगे 2 के में फिर क्या ऐड करना है, के प्लस 1 और पहले से फिर क्या था प्लस था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आई होगी, बिल्कुल आई होगी, ध्यान से देखेंगे। तो देखो यहाँ करना क्या है, करना था कि जब स्टेटमेंट में आप के मान लोगे ना तो के बराबर जहां जहां आपको जहां जहां एन दिख रहा होगा इसमें वहां आपको के स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। यहाँ एन था, यहाँ एन बराबर क्या माने मैंने के माना, तो एन बराबर यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, और जहां जहां तहां क्या कर लेना है, के कर लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से जरा देखो, उसके बाद जो है वो के स्क्वायर जहां देखो था, के स्क्वायर जहां तक था उसको मैंने के स्क्वायर पर जहां के रखा वहां से एक कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इसमें इस के में मैंने प्लस 1 ऐड किया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैश 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 डैश, यहाँ तक तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ तक का मान यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अगले वाले टर्म में मैं के प्लस 1 ऐड करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, और फिर जहां जहां आपको देखो यहाँ के था मैं के प्लस 1 कर दिया, यहाँ में भी के है तो इसमें भी के प्लस 1 ऐड करके फिर प्लस 1 था, यहाँ 2 था और इस के में मैंने के प्लस 1 ऐड किया फिर प्लस 1 किया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूएशन आपको यहाँ दी हुई है, ठीक है। समीकरण 1 से तो यहाँ तक की जगह पर आप यहाँ पुट कर सकते हो के इंटू के प्लस 1, ठीक है, और इंटू 2k प्लस 1 और बटा कितना करना है 6 कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ अब क्या करना है, देखो ये बटा 6 था तो मैंने बटा 6 नहीं किया था, अब देखो यहाँ कर लो और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो ये k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा k 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इंटू 2k प्लस 2, तो 2k प्लस 2 और एक 3 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2k प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कर लेना है बटा 6 कर लेना है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। 2k प्लस, क्योंकि 2 में k से मल्टीप्लाई तो 2k, फिर 2 में प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। अब चलो अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम आप ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लेना है यहाँ पे, तो एलसीएम लो ही मत, कॉमन ले लो सिर्फ, ठीक है, कॉमन लो सिर्फ। तो कॉमन यहाँ देखो क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन दोनों में है, आप एक काम करो, कॉमन जो है ये k प्लस 1 इसमें k प्लस 2 इसमें 2 बार है,
तो इसमें ना +1 ऐड कर लो, ठीक है, इसमें ऐड कर लो, ठीक है, इसमें ऐड कर लो +1। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, तो कॉमन नहीं लो, ठीक है, कॉमन लेने से कोई फायदा वादा नहीं है। अब एक काम करो, डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा, ध्यान से देखना, ये जो टर्म है वो तो जेम का त्यों होगा, ठीक है, और ये 2k + 1 j का त्यों होगा, और प्लस इसका एलसीएम तो जानते हैं कि 6 होगा, तो ये 6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 × k + 1 तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और मैं देखो एलएचएस और आरएचएस को बराबर लेके ही चल रहा हूँ, मुझे बाद में लेके लिखने की आदत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जब इक्वल होगा तो आप खुद से देख सकते हो कि कितना कितना कैसे कैसे क्या करना है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से k + 1 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो k + 1 से k + 1 कट गया तो हमारे पास बच गया k इंटू इतना 2k + 1 और +6, इसमें से 2k + 1 था, इसमें से भी कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 1 तो बच गया, k + 1, ठीक है। अब इसको इसमें मैं कोई चेंज, क्योंकि हमको इसको प्रूव करके इतना लाना है, ठीक है, ये तो इतना दिया हुआ था, मुझे इतना प्रूव इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है, इसलिए मैं इसको इक्वल लेके चल रहा हूँ, ताकि दोनों लास्ट में क्या आना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। और बेटा कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ 6 है, अब चाहो तो आप 6 से 6 क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है, तो काट दो, नहीं भी काटोगे फिर भी बराबर करना ही पड़ेगा आपको एटलीस्ट, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे k + 1 तो होगा ही। अब चलो k में 2k से मल्टीप्लाई करोगे तो 2k² + k हो जाएगा, प्लस 6 से में k से करोगे तो 6k + k हो जाएगा। ये तो 6 कट गया ना बेटा, तो सीधा k + 1 करो एंड k + 2 करो एंड 2k + क्या कर लो, 3 कर लो, ठीक है। अब देखो आगे आगे क्या करना है आपको, ठीक है, आगे करना क्या है ध्यान से, अब देखो क्या करना है आगे। तो आगे करना जो है, अब ध्यान से देखना है, क्योंकि 6 तो मैंने ऑलरेडी इक्वल कर दिया, इक्वल था उसलिए मैंने उसको काट दिया। ध्यान से देखो यहाँ क्या होना चाहिए, k + 1 तो ऑलरेडी मैंने पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2k² और 6 और k, 6k + k 7k और +6, ठीक है। अब देखो यहाँ k + 1 और k + 2 और 2k + 3, मुझे हर हाल में एनी हाउ कैसे भी करके मुझे इस टोटल को सॉल्व करके, इस टोटल वाले को सॉल्व करके मुझे लाना है इतना, चाहे मैं जैसे भी करके लाऊं, ठीक है। कैलकुलेशन आप देखते रहना, क्योंकि अब तो ये बात हो गई भाई गुणनखंड फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन के अंदर 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 और 12 को 2 खंड में लाना है कि जोड़ने में कितना चाहिए, 7। तो जानते हैं 2k + 4k और +3k और +6 होगा, ये तो बात जानते ही जानते हो आप। और इसको तो अब लेके चलो, चूँकि ये RHS है और हमको इसके ही इक्वल लाना है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, हम लोग आगे भागते हैं। तो क्या करोगे यहाँ ध्यान से देखो, k + 1 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2k कॉमन लेंगे, ठीक है, 2k कॉमन लेंगे तो हमारे पास k + क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें 3 इसमें 6 है, तो प्लस में 3 यहाँ से कॉमन होगा तो k + क्या बच जाएगा, 2 और बराबर k + 1 k + 2 एंड 2k + 3। इसका बचा हुआ शेष भाग जो है अब ऊपर से देख लें ताकि आपको भी पता चले कि कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे आप, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन जो है वो इक्वेशन एक आप जो आपने जो हल किया वो k + 1 था, और यहाँ से ये हो जाएगा 2k + 3 एंड ये हो जाएगा k + 2 और बराबर हमारे पास है, सिस्टमैटिक ढंग से इसको बाद में लिख देना k + 2 एंड 2k + 3, जैसे इसको RHS टर्म को लिखा, ये RHS टर्म हुआ एंड ये टोटल LHS टर्म हुआ। एटलीस्ट दोनों तो बराबर इक्वल हो ही गए, बट मैं इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख दे रहा हूँ। x + 1 पहले कर दूँगा, k + 1 एंड k + 2 एंड एट लास्ट k + 3 इज इक्वल k + 1, ठीक है, इंटू k + 2 एंड 2k + 3। देखोगे ध्यान से ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए p × k + 1 के लिए, ठीक है, कथन क्या था,
सत्य था, सत्य है, इस तरह से आपको लिख देना। स्टेटमेंट जो मैंने जो फाइंड किया था उस स्टेटमेंट को आपको राइट डाउन कर लेना है। और इसी तरह से अगले क्वेश्चंस अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ, और इसी बिल्कुल जैसे मैंने इसको बनाया बिल्कुल आपको उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू।